हाँ, बीच में आओ, बीच में आओ। आदरणीय एडमिन पधारे, हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं है। कार्यक्रम चल ही रहा है और अधिक समय न लगाते हुए बाबा का जिंदा लगवाते हैं। हमारी अति सम्मानीय आशा हुड्डा बहन जी पधार रही हैं। हम सब खड़े होकर के उनका सम्मान करेंगे। कि जिंदगी भर जिस महिला ने आपके कपड़े धोए, खाना बनाया, पांव दबाए, आपके दुख सुख में साथी बनी, जाते समय क्या उसके नाम आप कोई चीज करके नहीं जा सकते? मैं आप सबके बहुत बहुत आभारी हूँ। कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। विश्व की सभी नारियों को आज इस मातृशक्ति सम्मेलन जो किया जा रहा है उसमें मैं उनको नमन करती हूँ। और ऐसा सुना गया है, कहते हैं कि नारी का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा ये मानना है कि नारी के बिना कोई घर नहीं होता। आज मैं वैसे तो मैं आपके बीच में कुछ लंबा रखना चाहती थी, लेकिन समय के अभाव की वजह से मैं आपको शॉर्ट में करके बताना चाहती हूँ कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, और जो महिलाएं हैं उनको एक चुनिंदा महिलाओं से जीवनी पढ़नी चाहिए।
उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनका नाम क्यों लिया जाता है, वे वहाँ तक कैसे पहुँचे। आप सब भी पहुँच सकते हैं। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, शक्ति अंदर होती है। उसे जगाना पड़ता है, उसे हौसले की घूंटी पिलानी पड़ती है, उसे साहस से बनाए रखना होता है। तो आप सब भी इस भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में अपना नाम कर सकती हैं। किसी भी महिला में ऊर्जा कम नहीं है। जो जो चुनिंदा महिलाएं हैं देश की, उनसे ये प्रेरणा लें। उनकी जीवनी से पता चलेगा कि उन्होंने किन किन संघर्षों का सामना किया है। महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। यहाँ महिलाएं ही अधिक आई हुई हैं और महामंडेश्वर अनीता जी ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि कैसे 8 मार्च का प्रचलन शुरू हुआ, कब यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिक्लेयर किया। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो हमारा समाज है, जो हमारा परिवार है, उसका कोई भी कार्य एक स्त्री, एक नारी, एक महिला के बिना पूरा नहीं होता। तो महिला दिवस एक ही दिन क्यों नहीं, क्यों 365 दिन ही क्यों नहीं। नारी की शक्ति का अंदाज़ा ये विश्व लगा नहीं पाया। मैं भारतवर्ष नहीं कह रही, मैं विश्व कह रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि किसी भी देश में महिलाओं को वो मान सम्मान तब तक नहीं मिला जब तक महिलाएं खुद खड़ी होके उन्होंने ये लड़ाई नहीं लड़ी। आपको इस चीज़ का शायद जानकारी नहीं होगी। यहाँ इंडिया में, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग अमेरिका को सबसे ज़्यादा विकसित देश मानते हैं। अमेरिका में जब देश उनका आज़ाद हुआ, वहाँ महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। 250 साल 250 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली वहाँ की महिलाओं ने बराबरी की लड़ाई लड़ी। उसके बाद उनके देश में एक महिला को वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन मैं नमन करती हूँ इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को, इस देश के उन नेताओं को जिन्होंने संविधान लिखा। जिस दिन भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, उस दिन महिला को वोट देने का अधिकार हमारे पूर्वजों ने किया। एक छोटी सी आपसे मैं बात पूछना चाहती हूँ। इस धरती पे जो भी अवतार आए, यहाँ क्योंकि ये ईश्वरीय ब्रह्म कुमारियों का एक सेंटर है, मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ। शिव बाबा आए, उससे पहले चाहे आपने भगवान श्री कृष्ण को पूजा हो, किसी ने राम को पूजा हो, मुस्लिम भाई अपने को पूजते हैं, सरदार अपने गुरु नानक को पूजते हैं, क्रिश्चियन अपने जीसस क्राइस्ट को पूजते हैं। वो तो भगवान का रूप माने जाते हैं। लेकिन वो भी जब धरती पर आए, एक माँ की कोख से आए। एक माँ की कोख के बिना कोई भगवान भी अवतार लेके इस धरती पर नहीं आया। इतनी शक्ति और इतनी सात्विक शक्ति उस माँ में है, उस नारी में है, उस स्त्री में है, जिसे आज हम शक्ति का स्वरूप नहीं मानते, उपभोक्ता मानते हैं। तो ये शक्ति हमें अपने अंदर से जगानी होगी। हमें मानना होगा कि हम शक्तिशाली हैं। कुछ महिलाएं, जब मैं उनसे बात करती हूँ, ये कहती हूँ, मार पिटाई भी होती है, डोमेस्टिक वायलेंस आपने भी सुना होगा। एक कानून बना था कुछ साल पहले भारत के संविधान में, पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी महिला पे डोमेस्टिक वायलेंस का वर्ड इस्तेमाल हुआ था, घरेलू हिंसा, कि अगर किसी महिला पे घर के अंदर हिंसा होती है तो वो कानूनी रूप पे जाके FIR करवा सकती है। तो मुझे बहुत सी महिलाओं ने आके कहा, जो शहर में NGO चलाती हैं, कि जी बधाई हो, हमारे हक में कानून बना। मैंने उनसे कहा, मैं ये नहीं मानती कि बधाई की कोई बात है। ये शर्म की बात है कि घर में रहती हुई एक महिला को अपने परिवार की मार से बचने के लिए थाने में जाना पड़े। इससे ज़्यादा शर्म की बात हम महिलाओं के लिए हो नहीं सकती। आप अपने घर में गाय भैंस भी पालते हैं, जब तक वो आपका सहारा देती है कोई उसको मारता नहीं है। और एक महिला पूरे घर को संभालती है, और उसके ऊपर अगर हिंसा होती है,
और अगर उसे किसी वजह से थाने में जाना पड़ता है, इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी। शक्ति शरीर में नहीं होती, शक्ति आत्मा में होती है। आप अंदर से मजबूत हैं। अगर शरीर की शक्ति को शक्ति मानते हैं तो कभी भी हाथी की सवारी आदमी नहीं करता, कभी भी शेर को सर्कस में कोई इंसान नहीं नचा पाता। वो क्यों नचा लेता है? उसके पास बुद्धि है, उसकी आत्मा में शक्ति है, वो मजबूत इरादे रखता है। तो आप अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को, बौद्धिक शक्ति को जगाइए, अपनी आत्मा मजबूत कीजिए, फिर देखिए शारीरिक शक्ति कोई महत्व नहीं रखती। तो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं महिला दिवस बनाने के लिए, तो आज हम यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि हम अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाएंगे। यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं, आप अपने घर की बेटियों को, अपनी बहुओं को आज़ादी दीजिए, आज़ादी के साथ अच्छे संस्कार दीजिए। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम अपने संस्कार भूल जाएं, हम मजबूत बने, जहाँ ज़रूरत हो अपने हक की लड़ाई लड़ें, लेकिन अपने परिवार को बांध के चलें, इकट्ठे होके चलें। अगर परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, समाज मजबूत तो हमारा देश मजबूत।